ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की, राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, शिव पार्वती की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, शिव पुराण की जय। शिव पुराण में जन्म लेकर 5 अक्षर मंत्र के जाप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोकों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात वह मंत्र को सिद्ध करने वाला पुरुष आदि पूर्ण 5 लाख सिद्ध करने वाला पुरुष आदि पूर्ण 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का समीप प्राप्त होता है। पूर्ण 5 लाख जाप करने से स्वरूपय नाम का ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जाप करने से वह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्मा हिरण्य गर्भा का संयुजय प्राप्त करके वह पूर्ण ब्रह्मा का प्रलय होने तक उस लोक में यथाश्रेष्ठ भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। बच्चों, जो 5 लाख मंत्र करता है, तो जैसे कि 11 करोड़ अगर आपने जाप भगवान का कर लिया तो आप की मुक्ति होगी, आप शिव धाम को जाएंगे। और जब तक ये धरती टिकी हुई है, जब तक आप ब्रह्मा जी के साथ रहेंगे और जिस टाइम पृथ्वी दोबारा से बसेगी, और फिर इसके बाद आपका जन्म ब्रह्मा जी का पुत्र से, जैसे नारद जी पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, तो ब्राह्मण का लड़का था, एक दासी का लड़का था नारद जी, सुना भी होगा आपने। दासी का लड़का था, तो दासी सेवा करने जाती थी महात्माओं का, ब्राह्मणों का, साधु संतों का। तो ये भी अपनी माँ के साथ उंगली पकड़ के जाया करते। तो इनके जो कहते हैं ना कि बच्चों के जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर जैसे भी डालो आप, कच्ची मिट्टी के बराबर होते हैं। जिस सांचे में आप बनाओ उनको, जैसे जिस मूर्त में बनाओ वो उसी मूर्त में बनते हैं। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है तो वो कच्ची मिट्टी का होता है, जिस सांचे में ढालोगे वैसे ही ढल जाएगा। तो ये अपनी माँ के साथ जाया करता। अपनी माँ, उसकी माँ भी ब्राह्मण का पुत्र था, ये ब्राह्मणी थी इनकी माता। तो ब्राह्मणों का सेवा किया करती, साधु संतों का। तो वो अच्छी अच्छी बातें सुना करते नारद जी। कुछ दिन तक रहे 12-13 साल तक अपनी माँ के साथ रहे। फिर बोले कि माँ, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। बोले कोई बात नहीं बेटा, बन जाना, वक्त आने दे। फिर इनकी माँ की देहांत हो गई, तो ये चल पड़े। ये नाम लेते रहे, जो मतलब इन्होंने सुना था वो उसी का जाप करते रहे। जंगल में निकल गए, जंगल में अथाह जंगल में चले गए। वहाँ पे उन्होंने एक पेड़ के उसमें तपस्या की, भगवान ने कृपा बरसाया। कईयन जन्म लिए, फिर नारद जी कईयन जन्म लिए। नारद जी ने फिर इसके बाद ब्राह्मण का पुत्र बना, ये ब्रह्मा जी का पुत्र बना।
ब्रह्मा जी का पुत्र बना नारद। आज उसकी वो मोक्ष है। तो जैसे कहते हैं ना कि हम जैसे पुण्य दान भगवान का करेंगे हमको वैसा फल मिलेगा। तो नारद जी भी एक ब्राह्मण का लड़का था। कईयन पूजा पाठ करते रहे, प्राण देते रहे। उनका लास्ट में जिस टाइम अंत हुआ सृष्टि का, जल थल मगन हो गया, उसके बाद ब्रह्मा जी के ये पुत्र हुए। तो अगर हम भी कर सकते हैं तो भगवान का, शिव जी का जाप करो, लेकिन 5-5 लाख 11 दफ़े करना है। तो आप जाप करते रहो भगवान का। चलो इतना 1-1.25 करोड़ नहीं हो सकेगा तो कुछ तो होगा। परमात्मा जरूर हमारी मोक्ष जरूर करेंगे। तरह कार्य ब्रह्मा हिरण्यगर्भा का सायुज्य प्राप्त करके वह पूर्ण ब्रह्मा का प्रलय होने तक उस लोक में यथाश्रेष्ठ भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दीप तेज से प्रकाशित हो वह कर्म से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सतलोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमशः निर्मित हुए हैं। सत्यलोक से ऊपर क्षमा लोक तक जो 14 भवन है वह भगवान विष्णु के लोक हैं। क्षमा लोक के ऊपर सूची लोक का पर्यंत 28 भवन शीतल हैं। सूची लोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान हैं। सूची लोक से ऊपर हिंसा सालोक पर्यंत 56 भवनों की शीतलती है। अहीं सालों का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको आदिष्ट करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थिल है। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। वही तक लोकों का तिरोधन अथवा लय होता है। उनसे नीचे कर्मों का भोग है और उससे ऊपर ज्ञान का भोग। उसके नीचे कर्म माया है और उसके ऊपर ज्ञान माया। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तत्व पर बता रहा हूँ। माँ का अर्थ है लक्ष्मी। उससे कर्म भोग यता प्राप्त होता है, इसीलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अथवा लक्ष्मी से ज्ञान भोग यथा प्राप्त होता है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग हैं और ऊपर नित्य भोग। उससे नीचे ही तिरोधना अथवा लय है, ऊपर नहीं। वहाँ से नीचे ही कर्ममय पापों द्वारा बंधन होता है। ऊपर बंधन का सदा अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते हैं। उससे ऊपर के लोकों में निष्काम कर्म का ही भोग बताया गया है।
बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहाँ से नीचे के लोकों में ही घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से जाते हैं। जो एकमात्र शिव की ही उपासना में तत्पर है वह उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहाँ से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्ति पुरुष, नीचे कर्म लोक है और ऊपर ज्ञान लोक, ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नर्मदा है। वह जन्म जातिक तिरोधना नहीं है, उसका तिरोधान नहीं है, उसका निवारण किए बिना वह किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधना का निवारण करने से वह ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। वह ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। आदि भौतिक पूजन करने वाला लोक उससे नीचे लोकों में ही चक्कर काटते हैं। जो अधार्मिक उपासना करने वाले हैं वह ही उससे ऊपर को जाते हैं। बच्चों, जो इतना बताया गया है ये स्वर्ग और नरक का बताया गया है कि ऊपर 7 लोक है। 7 लोक में कहाँ पे स्वर्ग है, कहाँ पे नरक है, लेकिन भगवान इसमें ग्रंथ में ये लिखा है शिव पुराण में कि जैसे हम करेंगे, अगर हम अच्छाई करें हैं तो अच्छाई मिलेगा, अगर हम बुराई किए हैं, पाप किए हैं तो हमें उसका दंड भुगतना पड़ेगा। कुछ तो नीचे भुगतना पड़ता है मृत्यु लोक में, और फिर मरने के बाद ऊपर जाना पड़ता है। जिस टाइम ऊपर जाते हैं तो ऊपर डायरेक्टली भगवान नहीं ले जाता हमें, वहाँ से जो हमें भुगतना है, जैसे रो नरक हुआ, पश्चिमी नरक हुआ, बहुत नरक हैं बच्चों। 7 प्रकार के नरक हैं। 14 प्रकार के हैं वैसे नरक, लेकिन 7 प्रकार के बहुत दुखदाई नरक हैं। तो उन नरकों में हमें डाल दिया जाता है। जब हम भुगत लेंगे और बहुत दिनों तक हम नरक में पड़े रहेंगे, फिर भगवान संभालेंगे हमको, फिर हमारा बही खाता खोला जाएगा और उस बही खाता में फिर बताएंगे कि हमने कौन सा पुण्य किया है, कौन सा पाप किया है, कितना पुण्य किया, कितना हम पाप किया है, कितना हमने भुगत लिया है, कितना बचा है। फिर इसके बाद उसके अनुसार फिर हमें दंड मिलेगा। दंड छोटा मिले बड़ा मिले वो भगवान के ऊपर की बात है। जब हम बिल्कुल पाप रहित हो जाएंगे और पाप से मुक्त हो जाएंगे तो भगवान के वैकुंठ लोक जाएंगे। वैकुंठ लोक से परमात्मा फिर भी वैकुंठ लोक जाने के बाद भी हमारा बही खाता वहाँ पे खंगाला जाएगा। बही खाता खंगाला जाएगा। जैसे ब्राह्मण होके अगर कसाई का काम करता है तो दोबारा उसका ब्राह्मण का जन्म नहीं मिलेगा। सॉरी बच्चों, माफ़ करना मुझे, क्योंकि ये हकीकत है। अगर हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का फर्ज से मत गिरो। कसाई जो ब्राह्मण होता है और कसाई बन जाता है तो उसका वहाँ पे भगवान के विष्णु लोक में खंगाला जाएगा, उसकी जो पाप और पुण्य की डायरी। और फिर इसके बाद भगवान उनको, जैसे कि ब्राह्मण हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं बच्चों, तो मैं अपने ऊपर बताती हूँ। हम ब्राह्मण हैं तो जैसे कि हमने कसाई का काम कर लिया, ब्राह्मण होके कसाई का काम किया और भगवान ने वहाँ जाके हमें नरक में भुगत आए। भगवान के चरणों के पास गए और भगवान फिर अपना हमारी डायरी खंगालेंगे। भगवान को फिर ब्राह्मण का जन्म भगवान नहीं देंगे, आपको कसाई का जन्म ही होगा। क्योंकि आप कितना भी रोते रहोगे परमात्मा, क्योंकि हमें यहाँ पे तो नहीं पता चलता ना, वहाँ पे हम अकेले रोते हैं, अकेले नरक भोगते हैं अकेले। तो बच्चों, हम चोरी कर रहे हैं, आज हमने चोरी कर लिया और खाए हमारे सारे परिवार मिल के खा लिए, लेकिन भुगतना हम ही को है। तो अच्छा काम करोगे जब भी भुगतना हम ही को है अच्छाई का। और अगर हम
पाप करते हैं तो हमें पाप का भुगतना पड़ेगा अकेले को। ना माँ भुगतेगी, ना बाप, ना पति, ना बेटा, ना बेटी, कोई भी नहीं। जो जैसा जो करेगा वो उसको ही भुगतना पड़ेगा। एक किस्सा याद आ गया बच्चों। एक दफ़े एक ऋषि थे, ऋषि तो बाद में हुए, ये वाल्मीकि थे। तो वाल्मीकि मारो 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 करते, और जो भी कोई भी साधु संत होता उनका लूट खसोट के अपने बच्चों का पेट पालन करते, माँ बाप थे उनका। तो एक दफ़े नारद जी क्यों नहीं नारायण नारायण करते हुए वहाँ पहुँच गए। जब वहाँ पहुँच गए तो वाल्मीकि ने देखा तो मारो मारो करके बीना वगैरह खोस उनसे लूट लिया। जब बीना वगैरह लूटा गया तो भगवान ये नारद जी कह रहे हैं, नारद जी ने कहा, बोले आप चोरी करते हो, डाका डालते हो, आप इतना पाप कमाते हो, मार भी देते हो, जान से मार देते हो, जीव जंतु को मार के अपने बच्चों का पेट पालते हो। अगर इन पाप से जो आप पाप कर रहे हो, आपके इन पापों से अगर आपके परिवार में कौन लेता है? कहने लगे, बोले खाते सभी हैं तो सभी लेंगे। बोले नहीं, जो जैसा करता है वैसे। बोले नहीं, सभी लेंगे। बोले अच्छा आप पूछ के आओ। बोले नहीं, मुझे चकमा दे के आप भाग जाओगे। बोले नहीं नहीं, मैं चकमा दे के नहीं भागूंगा, आप मुझे बांध दो। बांध दिया। बीना तो उसके पास था ही, वाल्मीकि जी के पास। वाल्मीकि जी घर गए और कहने लगे अपने माँ पिता से, बोले पिता माँ, मैं जो चोरी करके लाता हूँ, मार के जान से जानवरों का वध करके, और मैं लूट खसोट के चोरी करके लाता हूँ, तो इसका पाप का भागी आप लोग हो या मैं अकेला? बोले बेटा हम कैसे होंगे? आप पुत्र हो, आप कहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ, ये अच्छा ही काम करके लाओ। हम आपको ये थोड़ी ना शिक्षा दिए हैं कि आप गलत से ला के हमारा पेट पालो। आप पुत्र हो, आप जैसे लाओगे हम खाएंगे, लेकिन बेटा तू जैसा करनी करता है तुझे भुगतना अकेले को पड़ेगा। बोलो हो, वो ऋषि तो सही कह रहा था, साधु सही कह रहा था। फिर इसके बाद गया अपने औरत के पास, औरत से कहने लगा, बोले जो मैं चोरी जारी करके लाता हूँ इसका पाप मैं आधा हिस्सा तो लोगी। बोले नहीं नहीं, आप मोर बांध के गए थे, ब्याह के लाए हो, शादी करके लाए हो, आप मेरे पति हो, आप चाहे कैसे भी लाओ, वो आप जानो, आप अपने पाप के आप भागीदार हो। अपने बच्चों से कहा, बोले कि पिताजी आपने जन्म दे रखा, आपको तो पेट पालना है, चाहे कैसे भी पालो, चोरी करो, डाका डालो, जुआ ठेकी करो, कुछ भी करो, हमें तो पेट भरने से मतलब है, हम पाप के भागी नहीं बनेंगे। उल्टे पाँव जब ही नारद जी के पास गए, नारद जी से कहने लगे, बोले ऋषि साधु महंत, मैं तो सभी से पूछा, ना तो माँ बाप ने मेरे पाप बंडाया, ना पत्नी ने, ना बच्चों ने। बोले मैं कह रहा था ना कि तू इतना मारो मारो करता है, और तू इतना चोरी ठगी जान मारता है, इतना जानवरों का वध करके ले जाता है, पेट पालता है उनका, तो जो आया ही इस धरती पे वो अपना भाग खुद ही लिखा के लेके आता है, उसका कर्म खुद ही होता है। भगवान उसके तकदीर में कितना क्या खाना है और क्या पहनना है और कैसे रहना है वो उसकी तकदीर में है। तो कहने लगा, भगवान अब मैं क्या करूं? अब गुरु बन जाओ। बोले गुरु तो मैं बन जाऊंगा आपका, तो आप को मैं एक गुरु दक्षिणा दे रहा हूँ, गुरु दीक्षा। आप इसको बोलो और आप भगवान में रम जाओ। वो कहने लगा, बोले बोलो। नारद जी ने राम कहा, बोले बोलो राम। अब राम तो निकले ना, मारो, मारा। बोले बहुत कोशिश किया उन्होंने, बहुत कोशिश किया कि राम बोले, लेकिन उनके ज़बान से राम निकला नहीं। लास्ट में नारद जी ने ये कहा, बोले जोर जोर से
आप यही पुकारो, राम का नाम खुद ही आ जाएगा। तो वाल्मीकि जी ने उसी जो पेड़ में नारद जी को बांध रखा था, उसी पेड़ के नीचे आसन बिछाया और बैठ गए ध्यान मगन। परिवार को त्याग दिया। परिवार को त्यागने के बाद वो तो चिल्लाने लगे, मारा 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 मारा। अब बच्चों आप बोल के देखो, मरा मरा राम राम आ जाएगा। तो मरा मरा करते इसने नारद जी ने मरा मरा का बोला, बोले मरा मरा जाप करो, भगवान राम खुद ही मिल जाएंगे। तो वाल्मीकि जी ने मरा मरा राम 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 ये जाप किया, राम जबान पे आए और माँ सरस्वती कंठ बसी और इन्होंने फिर रामायण लिखा। तो बच्चों वही कहते हैं कि भगवान की भक्ति जरूर करनी चाहिए, चाहे कैसे भी करो। भगवान की भक्ति में शक्ति बहुत है। भगवान की भक्ति करोगे तो आपको परमात्मा जरूर मिलेगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई त्रुटि हो, भूल हो, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना।